बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में स्मोक का राज बरकरार है। फिजाई आलूदगी स्मोक की सबसे बड़ी वजह करार दे दी गई। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं स्मोक का सबब। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान सरे फहरिस्त है। आपको बताते चलें, आलूदगी स्मोक की सबसे बड़ी वजह करार। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं स्मोक का सबब बनने लगा, जबकि आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान सरे फहरिस्त है। जनूबी पंजाब में स्मोक का राज बरकरार है। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान सरे फहरिस्त। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं स्मोक का सबब बनने लगा। आलूदगी स्मोक की सबसे बड़ी वजह करार दे दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा मुल्तान में स्मोक की क्या सूरत हाल है और एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? जी, बिल्कुल बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो काफ़ी सूरत हाल जो है वो अबतर दिखाई दे रही है, क्योंकि सर्दियों की आमद से कबल ही अगर हम बात करें तो स्मोक का राज जो है वो दिन और रात में बरकरार है। तो इसकी एक बड़ी वजह जो है वो जो धुआं छोड़ने वाली जो नाकिस गाड़ियां हैं, साथ साथ जो फैक्ट्रियां हैं और भट्टों से निकलने वाला जो धुआं है, वो इसकी एक बड़ी वजह जो है। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें जिला इंतजामिया के हवाले से, तो इस तमाम तर तनाजुर में जिला इंतजामिया जो है वो बेबस नजर आती है और उन पर भी, उनकी कारकर्दगी पर भी जो है वो एक सवालिया निशान जो है वो देखने में आ रहा है। तो जनूबी पंजाब के अलग शहरों में अगर हम बात करें तो बहावलपुर जो है वो आज पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहावलपुर के 207 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि अलग शहरों में शहरी अहलियत जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है दूसरे नंबर पर आज मौजूद है और 205 पॉइंट्स जो है वो इस तनाजुर में रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि फजाइया लजीन शहरों में खानेवाल 184, जबकि मैसी 183 पॉइंट्स चौथे और जो लोधरा है वो 182 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। इसी तरह दीगर शहरों की भी बात करें तो वहां पर जो सूरत हाल है वो इसी तरह है। वहां पर भी जो स्मोक है उसका राज है और इस सिलसिले में जो फजाई आलूदगी है वहाँ भी जो है वो बढ़ने से जो इस सूरत हाल में सांस लेने को भी जो है वो गैर तसल्ली बख्श जो है वो करार दिया गया है और सेहत के हवाले से इसको जो है वो अच्छा जो है वो नहीं समझा जा रहा। इसके साथ अगर हम दीगर शहरों की बात करें तो मियाँ वाली की जो है वो 153 पॉइंट्स के साथ मौजूद है, जबकि खुशाब में भी 153 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जो तिबी माहिरीन है उन्होंने भी जो है वो सेहत के हवाले से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि सुबह शाम के औकात में शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करें। स्मोक की वजह से जो अस्पतालों में गले, खांसी और नज़ले जुकाम के जो मरीज हैं उनमें जो है वो इजाफा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे और दमा के जो मरीज हैं वो फेस मास्क का जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ साथ जो फल फ्रूट्स हैं उनके फ्रेश जूसेस हैं उनको भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ठंडे जूसेस का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाए और ठंडे पानी से भी जो है वो ज्यादा गुरेज किया जाए, क्योंकि मौसम भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसी तरह जो बीमारियां हैं वो जल्द जो है वो असर करती हैं, जैसे गले की बीमारी है और पेट की बीमारी भी हो सकती है, नज़ला जुकाम भी जो है वो हो सकता है। तो सूरत हाल में बहुत सी बीमारियों का जन्म लेना भी जो है वो इंसानी सेहत के लिए जो है वो खतरे से कम नहीं है। तो अब जिस तरह सर्दी का मौसम भी जो है वो अब से 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर मौसम भी चेंज हो सकता है, तो खुश्क सर्दी भी बहुत अफेक्ट करती है खासतौर पर बच्चों को और बुजुर्गों को। तो इस तमाम सूरत हाल में जो गैर जरूरी सफर है उसको जो है वो खतरनाक करार दे दिया गया है और अगर जरूरी सफर भी करना है तो चश्मों का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ऐनक का इस्तेमाल किया जाए और साथ साथ फेस मास्क का जो है वो इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, ताकि इस तरह की जो बीमारियां हैं, मौजूद बीमारियां हैं, उनसे भी जो है वो बचा जा सके, क्योंकि मौसमी जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों पर जो है वो ज्यादा अटैक करती है और परहेज ना करने की वजह से भी ये बीमारियां जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं। अब तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि मौजूदा सूरत हाल है पूरे जनूबी पंजाब में काफी अबतर सूरत हाल है। अब तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस हवा में, इस आबो हवा में सांस लेना है वो भी काफी दुश्वार जो है वो हो चुका है और वो इंसानी सेहत के लिए भी जो है वो गैर सेहत बख्श जो है वो करार दे दिया गया है। तो अब खुद जो है वो इस पर परहेज भी करना होगा और इस तमाम सूरत हाल में जो दिगर लोग हैं यानी कि इंतजामिया की बात करें तो उनको भी जो है वो अब एक्शन लेने का मुतालबा जो है वो देखने में आ रहा है। जो शहरी हैं वो बार बार रिक्वेस्ट भी है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जो भट्टे हैं, जो शहरी इलाकों में जो फैक्ट्रियां हैं उनको जो है वो फिलफौर बंद किया जाए, ताकि जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो फजाई आलूदगी का मौजब बन रही है, ये इससे बचा जा सके। जी
अच्छा ज़ुएब, देखिए जैसे सुबह के औकात में हम देखते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जैसे आप बता रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है सूरत हाल में, तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या बच्चे पहन रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि वालिदैन जो हैं वो एक हद तक तो अपने बच्चों को घर से जब निकालते हैं तो एक हद तक तो वो फेस मास्क का यूज़ हमने देखा है। लेकिन हमने देखा है जब वो स्कूल्स में होते हैं या स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तो उस वक्त वो लापरवाही का मुज़ाहिरा जो है वो करते हैं और बहुत ऐसे वालिदैन भी हैं जिनको शायद जो है वो इस अवेयरनेस के हवाले से ये नहीं पता। इंतज़ामिया को भी और हुकूमत को भी चाहिए कि इस तमाम तरह तनाजुर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवाइस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही दें कि इससे कितनी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि ये बीमारियां डायरेक्ट बच्चों को भी जो है वो इफेक्ट करती हैं। तो हम जिस तरह देखा कि गुज़िश्ता साल भी ऐसे हुआ कि इस तरह का जो मौसम था तो खुश्क सर्दी में इजाफा हुआ तो स्कूलों में और कॉलेज में जो है वो छुट्टियां दे दी गई थी। लेकिन इस साल क्योंकि मौसमी जो तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली है, वो भी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, तो इस बार माहिरीन ये भी कहते हैं कि जो खुश्क सर्दी है वो बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। जी, खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। सैयद ज़ुएब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, इस मौके हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के तदारुक का मिशन दायरा दिन पनाह इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ना अपनाने पर भट्टा खिश को 1 लाख रुपए जुर्माना। महकमे माहौलियात का कहना है कि धुआं छोड़ने वाले भट्टे किसी सूरत नहीं चलने देंगे। खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालिकात को हतमी नोटिस जारी कर दिया गया है। दायरा दिन पनाह में इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक हो चुकी है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ना अपनाने पर भट्टा खिश को 1 लाख जुर्माना कर दिया। महकमे माहौलियात का कहना है कि धुआं छोड़ने वाले भट्टे किसी सूरत नहीं चलने देंगे। भट्टा मालिकान को हतमी नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी पर भट्टा जात मिसमार कर दिए जाएंगे। स्मोक पर काबू पाने का मिशन, रहीम यार खान मोटरवे पुलिस का ऐसे इक़दाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 15 रोज़ की आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं स्मोक पर काबू पाने का मिशन है रहीम यार खान मोटरवे पुलिस का ऐसे इक़दाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 15 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को ब्रीफिंग दी गई, जबकि मोटरवे पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जा रही है। आगाही बैनर्स भी नुमाया मकामात पर आवेजा किए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी ब्रीफिंग दी गई है। रहीम यार खान मोटरवे पुलिस का ऐसा इक़दाम, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 15 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। कोटअदू में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, मुतासर शख्स का पुलिस पर 15 कॉल का रिस्पांस ना देने का इल्ज़ाम। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे शफकत मलाना। बताइए शफकत। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटअदू बुखारी फाटक पर। एक मुर्गी की शॉप है जहाँ पर गुज़श्ता शब 7 साढ़े 7 बजे के करीब 3 जो है डकैत यहाँ पे आए, जिन्होंने बड़ी कलाशनकोव उठाई हुई थी और यहाँ पे जो दुकानदार है उससे ज़बरदस्ती उसकी चाबी उन्होंने मांगी। उसके बाद वो यहाँ पे फायरिंग करते, बाइक लेके यहाँ से डकैती करते निकल गए। ये गुंजानाबाद इलाका है। सैकड़ों अफराद यहाँ पे, नज़दीकी होटल भी है, सैकड़ों अफराद का यहाँ से गुजर होता है और यहाँ से DSP ऑफिस भी 400 मीटर के फासले पर मौजूद है। शाम के वक्त शहर में कलाशन लेके सरेआम बगैर नकाब के बहुत बड़ी डकैती एक लम्हा फिक्रिया है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या वक़ूआ हुआ और पुलिस का अभी तक। अब आपको बताएं, मुल्तान की बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। मुल्तान पुल बरारा रोड 6 माह से टूट फूट का शिकार है। सीवेज मंसूबे के लिए उखाड़ा जाने वाला रोड वैसे ही छोड़ दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही फराज रमजान से। फराज, बताइए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, मैं इस वक्त पुल बरारा रोड पर मौजूद हूँ। बात करते चलें तो गुज़श्ता 6 माह से ये पुल बरारा रोड जो है वो सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़ा गया था, लेकिन इसको इसी तरह जो है वो सीवरेज की पाइपलाइन बिछाकर खस्ता हाल छोड़ दिया गया। अगर मेरा कैमरामैन आसिफ आपको दिखा सके तो ये रोड किस कदर जो है वो टूटा हुआ है। राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रात के औकात में जो है वो यहाँ पर
गड्ढे पड़ने की वजह से हादसात का होना भी जो है वो मामूल बन चुका है। इस तरफ अगर दिखा सके कैमरामैन आसिफ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है, मस्जिद के आगे जो है टूटा हुआ है और यहाँ पर जो है वो जराइम जो है वो आए रोज़ जन्म लेते रहते हैं। इस वक्त बात करने के लिए यहाँ के दुकानदार भी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ का कारोबारी सिस्टम जो है वो रोड खस्ता हाली के बाद फुल टाइम तबाह हो चुका है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे हमरे मौजूद हैं। भजन किन मुश्किलात का सामना है? जी हाँ सर, ये जैसे कि देख रहे हैं आप, सारा रोड टूटा हुआ है, हमारा काम भी बंद है। गाहक ने यहीं से ही आना होता है, उसकी कार वगैरह का इशू होता है तो यहाँ पर हादसात भी होते हैं, बहुत से एक्सीडेंट वगैरह और चोरी चकारी कैसे जैसे हो सकता है, जो कि सारे मतलब कि यहाँ रोड टूटने की वजह से बहुत सी मुश्किलात पेश हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द बना दीजिए। इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए। बात करने के लिए और भी यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान आप बताएं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बोले भाईजान ये रोड टूटा हुआ, किन मुश्किलात का सामना है? बहुत सी मुश्किलात हैं बड़ी, तू बोल ले यार। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार बहुत स्लो हुए पड़े इस रोड की वजह से, कारोबार की हालात नहीं है तो बहुत तंगी हो रही है। जल्द से जल्द ये रोड मुकम्मल हो जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा इस वक्त हम पुल बरारा रोड पर मौजूद हैं। यहाँ के रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ के इलाका मकीन और राहगीरों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रोड खस्ता हाली होने की वजह से जो है वो यहाँ के कारोबार है वो मुतासिर हो रहे हैं और जो राहगीर है उनको गुजरते वक्त जो है वो उनकी सवारियों के टायर भी जो है वो पंचर हो जाते हैं। तो इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि पुल बरारा रोड की मुरम्मत करवाई जाए क्योंकि ये एक अहम शाहराह है और इस वक्त जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। जी ठीक है। ताजर कारोबार तबाह होने की वजह से शिकवा गुनाह है। शहरियों और ताजरों का हुकाम बाला से सड़क की तामीर का मुतालबा किया जा रहा है। फराज रमज़ान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फतेहपुर पुराना भट्टा रोड की तामीर में मुबैना नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, शहरियों का ठेकेदार की जानिब से पत्थर की ऊंचाई का लेवल कम रखने का इल्ज़ाम है। मज़ीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इमरान से। जी इमरान बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना भट्टा रोड पे, जहाँ पर रोड की तमीर का काम शुरू है। यहाँ पर ठेकेदार की जानिब से इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। खाका की जगह पे रेत इस्तेमाल की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस रोड के बारे में क्या कहना है। सर सारा नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा इत्थे, मिट्टी रलाई जा रहा है, सारा कुछ बना के हटना तो मगर ही टुट जानी है। साडा एसी साहब नूं डी साहब नूं अपील आके मौका विजिट करो, अगर सही काम कर रहा तो ठीक है, साड़ी किहड़ा गल्ला माफ़ी देवे, जे अगर काम करे तो सही करे, पैसे जो लेने इन्हें ते जे मिट्टी पाउणी है तो फिर वो तो असीं आप ही पा लेनी सी। जी बिल्कुल, शहरी का भी यही कहना है कि इंतजामिया मौका पर आए, आके इस रोड को चेक करे। यहाँ पर नाकस मटीरियल का जो है इस्तेमाल हो रहा है। इमरान बहुत शुक्रिया आपका। TNA टेस्ट नामंजूर, अब्दुल हकीम में ख़वातीन असासा का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर एहतजाज, स्कूलों की निजकारी के खिलाफ मुजाहिरीन की नारेबाजी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा आसिफ खान न्याजी। जी आसिफ। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल हकीम में। अब्दुल हकीम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इस टाइम फीमेल टीचर सरापा एहतजाज हैं, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे। जी मेरी बहन, इस टाइम आप हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम हुकूमती पॉलिसियों के लिए ये कहना चाहते हैं कि पहले तो ये TNA टेस्ट को बंद करें। जो हमारा टेस्ट ये ले रहे हैं इसके कोई इन्होंने मकासद हमें नहीं बताए, टीचर्स को एतमाद में नहीं लिया, टीचर्स को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। अचानक से इन्होंने हमारे ऊपर ये टेस्ट थोप दिया है, तो जिसको हम देने के लिए हम रेडी ही नहीं, और हम सब इसका बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बाइकाट करते हैं। और इसके अलावा ये है कि बाकी स्कूलों को इम्प्रूव करें, फैसिलिटीज़ दें, स्कूलों को इम्प्रूव करें। जी इनका कहना था कि एक तो ये TNA टेस्ट नहीं देंगे, इसके साथ साथ इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूलों को चलने दें, स्कूलों की निजकारी को बंद करें। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। काश्तकार ज़बोहाली का शिकार हैं, मुल्तान में सदर किसान इत्तेहाद, खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से सदर किसान इत्तेहाद का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि काश्तकारी मेरा शौक़ भी है, मेरा पेशा भी है। और जब काश्तकारी ज़बोहाली में होती है तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे उस वक़्त ना घर के हालात अच्छे होते हैं, ना खेत के हालात अच्छे होते हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे होते हैं, ना बच्चों की सेहत के हालात अच्छे होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में ज़राअत इंतहाई तबाही के दहाने पे पहुँच चुकी है। इस वक्त
अगर आप देखें कि कपास जो हमारी नकदवर फसल है वो पिछले साल की निस्बत 54%, 54% कमी आ गई उसमें। ये मेरी फिगर नहीं है, ये जो पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन की फिगर है उसके मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ। पिछले साल पंजाब में 25 लाख कुछ हजार बेल थी, ये सवा 11 लाख बेल हुई है। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? चावल की फसल में बहुत बड़ी कमी आ गई है। पाकिस्तान में वॉइस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के ज़रिए तमाम तकरीब सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब अमजद शुएब खान तरीन की खुसूसी शिरकत। मज़ीद जानती हैं अलिशबा आसिफ से। बताइए अलिशबा। जी बिल्कुल, सफ़ेद छड़ी की आलमी दिन के मुनासबत से बसारत से महरूम पर्सनस की तंजीम की जानिब से एक तकरीब सजाई गई है जिसके मेहमान ख़ुसूसी जो हैं सेक्रेटरी सर्विसेज साउथ पंजाब अमजद शुएब खान तरीन हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ब्लाइंड पर्सनस के काफ़ी इशू हैं साउथ पंजाब में, ब्रेल बुक से लेके जॉब्स तक का इशू है, तो ये कब तक, ये हर दफ़ा हमने देखा है हर साल ये तकरीब भी मनाई जाती है, ये इश्यूज़ कब तक रिज़ॉल्व होंगे और इनके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसारत से महरूम अफराद का इस तरह के मकाम पर इकट्ठा होना दरअसल अपनी जो इनकी डिमांड्स होती हैं या ज़रूरियात कहें जिनको, उनको पेश करने का एक तरीका होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ हमें बल्कि मैं सब उन हेड्स ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स जिनसे रिलेटेड इनके काम है, मैं आपके तवस्सुत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी ये हमारे दोस्त आपके पास तशरीफ़ लाएँ तो इनके हर वो काम जो आप समझते हैं कि कानून के दायरे में भी हैं और डिज़र्व भी करते हैं, उनको 100% फैसिलिटेट करें ताकि इनके मसाइल कम से कम हो सके। दूसरी बात यह है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनकी इन तमाम मसाइल को जो इन्होंने पेश भी किए हैं, जो हमारे पास लाए भी जाएंगे, उनको बाकायदा गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स तक कम्युनिकेट करेंगे, परसू करेंगे और अल्लाह ताला मदद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ भी पैदा हों, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। मज़ीद ये कि हम जितना कर सकेंगे इनके लिए गवर्नमेंट लेवल पर ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, बसारत से महरूम अफराद के लिए उनके मसाइल हल करने के लिए जो है कोशिश करेंगे, इनका यही कहना था। और यहाँ पे जितने भी बसारत से महरूम अफराद हैं उनमें वाइट कैन भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है और उसके साथ साथ कुलंदाजी में इन्हें इनामात भी दिए गए हैं। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया आगाह करने